नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए 700 करंट अफेयर जो प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, इससे पहले वाला जो पार्ट था साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के प्रश्न, जहाँ पर 391 से लेकर 420 तक यानी कुल 30 प्रश्न जो है हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 391 से। प्रश्न आपका है कि किस राज्य की सरकार जो है उन्होंने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम, चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। यू राइस पोर्टल जो है वो किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसके द्वारा जो है वो जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। 392 प्रश्न है कि हाल ही में एनएसजी जो है उसके डीजी का अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसे दिया गया है। विष्णु भूषण को, एस एस देवसाल को, ए के सिंह को या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। एनएसजी जो है इसके डीजी का अतिरिक्त प्रभार। उत्तर की बात करें तो एस एस देवसाल जो है आपका सही हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है 392। 393 प्रश्न है कि किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा जो है वो की है। चार नाम है, बताइए। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन उड़ीसा राज्य जो है वो बिल्कुल सही होगा। जहां आप क्या कहेंगे कि छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा जो है वो की है। आप जानते हैं कि जैसे अलग अलग चैनल आते हैं, जैसे ज्ञानवाड़ी एक चैनल है, तो उसमें ये जो प्रोग्राम आते हैं जो कि रेडियो प्रसारण के माध्यम से आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो वही आपका एक माध्यम का रूप यहाँ पर बात की गई है। इस प्रश्न में भी आप समझ गए होंगे। तो उड़ीसा आपका जो है वो सही हो जाएगा। वैसे रेडियो का प्रसारण जब होता है तो जो उसकी ध्वनि होती है वो पूरी उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है, तो उड़ से उड़ीसा याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत जोड़ के। 394 प्रश्न है कि किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम पर नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जो है वो जीता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, सी ऑप्शन केरल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 395 प्रश्न है कि किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता जो है वो किया है। चार ऑप्शन है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन फ्लिपकार्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 396 है, एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बने हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो सबसे ज्यादा जो चर्चित रहे हैं किसमें, लॉकडाउन में, तो बिल्कुल सोनू सूद आपका सही हो जाएगा। इन्हीं को एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एसर के आप देखते हैं डेस्कटॉप आते हैं, जो आप कंप्यूटर चलाते हैं उसमें जो स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, वो जो है आपके एसर के अधिकतर देखने को भी आपको मिलते हैं। 397 प्रश्न है कि आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जो जीडीपी है वो कितने परसेंट रहने का अनुमान जो है वो लगाया है। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि -11% जो है आपका सही होगा। और आईसीआरए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। साथ ही साथ जो जीडीपी लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये दो फुल फॉर्म आपको जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 398 प्रश्न, प्रसिद्ध व्यक्तित्व एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वो जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चर्चित व्यक्ति थे क्योंकि। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं तो एक प्रसिद्ध जो है वो गायक थे एसपी बाला सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा नाम इनका, गायक जो है आपका सही हो जाएगा। 399 प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे जो है वो चुना गया है। अक्षय कुमार को, अनुपम खेर को या फिर अमिताभ बच्चन को या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा।
तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर अमिताभ बच्चन जो है वो सही हो जाएगा। ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई के जो है वो अमिताभ बच्चन को चुना गया। देखते हैं ऐड भी इनसे संबंधित आया करते हैं। 400 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 की मंजूरी जो है वो प्रदान की है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस राज्य ने, ये जो राज्य की सरकार है उसने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने जो है वो प्रदान की है। 401 प्रश्न है क्या कि कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? जैसलमेर, जोधपुर, वडोदरा या इनमें से कोई नहीं? बताइए आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो वडोदरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पर 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। 402 प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है डीन जोन्स, उनका निधन जो है वो हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर वेस्ट इंडीज? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ऑप्शन ही यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो है ये थे। 403 प्रश्न है, हाल ही में मोक्टर ओवने जो है उनको किस देश का प्रधानमंत्री जो है वो नामित किया गया है? सूडान, माली, इथोपिया या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो माली जो है आपका सही हो जाएगा। मोक्टर ओवने जो है इनको प्रधानमंत्री नामित किया गया है। तो किस देश के हैं ये? माली जो है वो देश के हैं। 404 प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? पंजाब, राजस्थान, बिहार या फिर केरल? चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो सी वाला ऑप्शन यानी कि बिहार जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 405 की किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध जो है वो लगाया है? ये प्रश्न आपका चर्चा में रहा था। बताइए झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग करते रहेगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहे। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पर खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया। 406 प्रश्न है कि हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय जो हैं जिनको जगह जो है वो मिली है? 2, 5, 7 या 8? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका 5 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 407 प्रश्न है आपका कि डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक ए बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन जो है वो किसने किया? चार नाम दे रखे हैं, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो राजनाथ सिंह जो है उनके द्वारा विमोचन किया गया। ये पुस्तक डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखी गई है और पुस्तक का नाम है ए बुके ऑफ फ्लावर्स। 408 प्रश्न है, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का किस बीमारी के कारण निधन हो गया? बताइए आप इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में आंसर की बात करते हैं तो कोविड-19 आपका पहला वाला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 409 प्रश्न है कि हाल ही में मिंत्रा को ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बनी है मिंत्रा की? आप जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है ऐप, वेबसाइट। तो आलिया भट्ट, श्रुति हसन, दिशा पाटनी या इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो दिशा पाटनी जो है आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 410 प्रश्न है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व भूपेश पांड्या का निधन हुआ है, वह जो है वो थे? अभिनेता थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे या गायक थे? तो चार ऑप्शन में अगर आंसर की बात करते हैं तो वो एक अभिनेता जो है वो थे। 411 प्रश्न है कि
NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी भारत की जो जीडीपी है वो कितने परसेंट रहने का अनुमान जो है वो लगाया है। तो ये जो जीडीपी है अलग अलग संस्था के अनुसार अलग अलग अनुमान लगाया जाता है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। आंसर है होगा यहाँ पर -12.6%। अगला है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजन दिवस, जिसे हम एनएसएस डे कहते हैं, वो जो है वो कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन 24 सितंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एनएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल सर्विस स्कीम होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस इसी के रूप में ही हम जो है मनाते हैं, तो 24 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। 413 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे जो है वो चुना है? गुरप्रीत सिंह संधू, मिडफील्डर संजू, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन उपयुक्त दोनों जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू दोनों ही नाम आपका इसमें जो है वो आ जाएगा। AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में इन्हें जो है वो चुना है। 414 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत जो है वो नियुक्त किया है? नरगिस खान, तुषार मेहता, महेश पल्लिवक, या फिर खुशी चिंदालिया। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो डी वाला ऑप्शन खुशी चिंदालिया जो है आपका सही हो जाएगा। 415 प्रश्न है कि कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट जो है वो बनी है? नीतू राव, पूजा जोशी, कीर्ति चौधरी, या फिर शिवांगी सिंह। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका शिवांगी सिंह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट जो है वो बनी है शिवांगी सिंह। 416 प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान जो है वो शुरू किया है? हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान। आंसर की बात करते हैं तो उड़ीसा आपका राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर जो है वो स्टार्ट किया गया है। 417 प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से, तो आपका आंसर बी वाला यानी कि 23 सितंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 418, हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट जो है उनको शामिल किया गया है? 3, 2, 4, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2 भारतीय इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल किया गया है। अगर बात करें इन ओवरऑल रैंकिंग में पहला नंबर किसको मिला है, तो पेंसिल्वेनिया अमेरिका और स्टैनफोर्ड अमेरिका संयुक्त रूप से पहले स्थान पर जो है वो आया है। और इनसिट फ्रांस का और MIT जो है अमेरिका का, वो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर जो है वो आया है। और अगर बात करें दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर किसी भी संस्थान को जगह जो है वो नहीं मिली है। अगर बात करें इन भारतीय दो जो हैं इनकी, तो IIM अहमदाबाद जिसमें एशिया की रैंकिंग में 6ठे स्थान पर, और IIM बेंगलुरु जो कि 8वें स्थान पर जो है वो आया है। 419 प्रश्न देखते हैं, कौन भारतीय हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य जो है वो नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं,
ऑप्शन ABCD में से तो आपका बी वाला ऑप्शन गिरजा शंकर मुगाली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें एशियाई फुटबॉल परिसंघ की, तो ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल एसोसिएशन का एक शासी निकाय है। अध्यक्ष अगर बात करें तो शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, पूरा जो है इनका ये नाम है, ये जो है इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और स्थापना इसकी अगर बात करें तो मनीला फिलीपींस में जो है स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 7 मई 1954 को जो है वो हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंतर्गत जो है वो पड़ता है, वहां पर इसका मुख्यालय है। तो पूछा गया था कि कौन भारतीय कार्यबल के सदस्य के नियुक्त किए गए, तो गिरजा शंकर मुंगाली जो है नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है, भारत की पहली तट रक्षक जो एकेडमी है वो कहाँ स्थापित की जाएगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा ये आपको बताना है। पहली तट रक्षक एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करें तो कर्नाटक आपका सही हो जाएगा। कर्नाटक जो है इसके अंतर्गत मंगलुरु में देश की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी या भारत की पहली तट रक्षक एकेडमी जो है वो स्थापित की जाएगी। तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग को पता है। तो सभी लोग अपना आंसर बताइएगा। झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश या असम में से कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अपना आंसर जो है वो बताइएगा। इसी के साथ आज के हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे, अपना स्कोर भी आप बता सकते हैं, परंतु इस प्रश्न का आंसर अवश्य बताइएगा जो यहाँ पर पूछा गया है। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।